चलो बच्चों, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से आप सभी बच्चों के सामने ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर स्वागत करता हूं। और बच्चे कैसे हैं? उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे। और बेटा अभी 2-3 दिन क्लास आपकी थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी, जिसमें मैं शाम की करंट्स और क्या कहते हैं पर्यावरण की जो भी क्लास चल रही थी नहीं ले पाऊँगा। मंडे के बाद से बच्चे सारी क्लासेस रेगुलर हो पाएंगी आपकी, ठीक है। आज मैं आया हूँ थोड़ी देर के लिए, आपको मैं पढ़ा दूँगा बच्चे। और आप सभी बच्चों को पता ही चल गया होगा, थोड़ी सी बच्चे कह सकते हो तबीयत प्रॉब्लम है ना। और बच्चे जल्दी से जल्दी है, और बाकी मेरा 11 तारीख को एक एग्ज़ाम भी लगा हुआ है, तो बच्चे एग्ज़ाम को भी क्लियर करना है थोड़ा सा, तो इस वजह से बच्चे अभी नहीं आ पा रहा हूँ, ठीक है। तो 2-3 दिन तक बच्चे जो भी वीडियोस मिल जाएंगी, बाकी और सारा सेक्शन चल रहा है उसे आप लोग पढ़ते रहिएगा। और जब मैं आ जाऊँगा बच्चे तो फिर सारे के सारे क्या कहते हैं क्लासेस रेगुलर जो होगी बच्चों मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो हम लोग बच्चे अभी लास्ट टाइम किया था IAS में आए हुए क्वेश्चन थे, और मैंने देखा था कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया था बेटा कि हमारे सर क्वेश्चन अच्छे हुए थे। करीब 17 क्वेश्चन आए थे, जिसमें मैंने 15 आपको लगभग सॉल्व करा दिया था। और उसमें से बहुत सारे बच्चों का जो आंसर आया था वो पॉजिटिव आया था, और ये बहुत ही अच्छा लगा बेटा कि कम से कम आपको मैंने पॉलिटी के वो टाइप जो बताए बच्चे अभी तक मैंने कराया, उससे आपको फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। बस ऐसे बच्चे थोड़ी सी आप लोग मेहनत करते रहो, है ना, और फुल डेडिकेशन के साथ आप लोग मेहनत करो बच्चे, ताकि जो आपका लक्ष्य है वो लक्ष्य आपको मिल सके बेटा, ठीक है। कंपटीशन आसान नहीं होता है, ये हमारे सारे बच्चों को पता है। और कंपटीशन में बेटा फिर हमें औरों से थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। तो सारे बच्चे जैसे लगे रहते हो बेटा, लॉकडाउन में है, ऑफलाइन भी कोचिंग खुलने वाली है, ऑफलाइन में भी मुलाकात होगी, कहीं ना कहीं तो होगी ही बच्चे, है ना। तो आप लोग भी सर मेहनत करते रहो, ठीक है। और उसके बाद बच्चे बस पढ़ाई करते रहो, बस यही कहूँगा, ठीक है। तो हम लोग बच्चे विशेषाधिकार तक पढ़ लिया था, कटौती प्रस्ताव मैंने जान लिया था। लास्ट टाइम मैंने कटौती प्रस्ताव आपको बताया था, उससे संबंधित बच्चे अगर वन लाइनर होता तो आसानी से सही हो जाता। मोर देन ऑप्शन वाले क्वेश्चन आए हुए थे, तो सारे बच्चों का लगभग सही हो गया था, ठीक है। तो आज हम लोग बच्चे एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, और कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है इसमें से बच्चे, है ना। तो हम लोग बच्चे नए टॉपिक में पढ़ेंगे संसदीय समितियां। हम लोग नए टॉपिक में पढ़ेंगे बच्चे संसदीय समितियां बेटा, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी बेटा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है बच्चे। और आपको पता होना चाहिए, पहले 2-3 पॉइंट्स आप याद रखो। अगर किसी बच्चे को याद होगा तो मैंने पढ़ाया था बच्चे 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अगर किसी भी बच्चे को याद होगा तो ये जरूर याद होगा कि हमने बेटा आपको पढ़ाया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हमने कब पढ़ाया था तो आपको पता होना चाहिए सर 1919 में पढ़ाया था। और इसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में बच्चे भारत देश में बच्चे समितियां गठित करने का प्रावधान किया गया था बेटा, ठीक है। यानी समितियों की पहली बार बात बच्चे अगर देखा जाए तो कौन से सन में किया गया, तो आपका रिजल्ट होगा सर 1919 में समिति की बात की गई थी बच्चे। और अभी मैं पढ़ाऊंगा बेटा, एक समिति का गठन हुआ था 1919 अधिनियम के तहत 1921 में बेटा, और इस समिति का नाम था लोक लेखा समिति। क्या नाम था बेटा? इस समिति का नाम था लोक लेखा समिति। क्लियर हो जाएगा बेटा। तो लोक लेखा समिति का गठन बेटा 1921 में हुआ था। कौन से अधिनियम के तहत हुआ था? तो आपका रिजल्ट होगा सर 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत किया गया था। फिर बच्चे अगर पूछा जाए कि ये जो संसदीय प्रणाली है, ये संसदीय प्रणाली आपने कहां से लिया, तो आप बोलते हो सर कि संसदीय प्रणाली भारत में ब्रिटेन से आई बेटा। तो ये जो समिति संबंधी प्रावधान था बेटा, यानी समितियों का भी प्रावधान हमने कहां से लिया, तो आप बोलोगे सर समितियों का भी प्रावधान बच्चे हमने ब्रिटेन से अपनाया। कहां से अपनाया? ब्रिटेन से अपनाया। क्लियर हो जाएगा। तो हमने एक पॉइंट बताया बेटा कि संसदीय समितियों की जो व्यवस्था है वो हमने ब्रिटेन से अपनाया बेटा। पहली बार संसदीय समिति का प्रावधान, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो बच्चे कि संसदीय समितियों का जो स्रोत है,
जो स्रोत है वो कहां से है, ब्रिटेन से है, यानी कि जो सोर्स है बेटा वो कहां से है, ब्रिटेन से है। इसे हम पार्लियामेंट्री कमेटी कहते हैं। पहली बार बच्चे 1921 में बनी और ये लोक लेखा समिति है और इसी को कहते हैं बच्चे संसद की सबसे पुरानी समिति। संसद की सबसे पुरानी समिति है बेटा ये। संसद की सबसे पुरानी समिति का क्या नाम है, तो आपका रिजल्ट होगा सर लोक लेखा समिति है बेटा, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो बच्चे 1919 से भारत देश में समितियों का प्रावधान किया गया। 1919 के तहत भारत में पहली समिति का गठन 1921 में हुआ जिसका नाम था लोक लेखा समिति, जो संसद की सबसे पुरानी समिति है बेटा। संसदीय सिस्टम कहां से लिया गया, सोर्स क्या था, स्रोत क्या था, तो आपका रिजल्ट होगा बेटा ब्रिटेन था और इसकी शुरुआत भारत में 1919 में हुई और पहली समिति बनी 1921 में बेटा, ठीक है। इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई, सारे बच्चे बताएंगे समझ में आई कि नहीं आई। अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 में समितियों का प्रावधान है, ठीक है बेटा। यहां पर कुछ विशेषाधिकार है बच्चे, फिर बताऊंगा जब आर्टिकल पढ़ाऊंगा, आप यहां पर इतना ही जानिएगा। ईमानदारी से बताओ समझ में आई कि नहीं आई। यहां से 2-3 पॉइंट्स है बेटा। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, संसदीय समितियों का सोर्स ब्रिटेन है। कौन से बच्चे अधिनियम के तहत 1919 बेटा, और कौन से सन में 1921 में संसद की सबसे पुरानी समिति का नाम है लोक लेखा समिति बेटा, ठीक है। यहां से आपके ये 2-3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। ठीक है बच्चे, चलो अब अगला होगा बच्चे जो भारत देश में संसदीय समितियां हैं, ये 2 प्रकार की हैं बच्चे। एक अस्थायी, नॉन परमानेंट, और एक परमानेंट कमेटी बेटा। ठीक है, इसी परमानेंट कमेटी को ही बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, इसी परमानेंट कमेटी को हम लोग बच्चे कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी। क्या कहते हैं बच्चे, स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। और इसी को बच्चे जो नॉन परमानेंट होती है इसी को एडॉक कमेटी भी कहते हैं, यानी कि तदर्थ समिति। इसे नोट कर लेंगे सारे बेटा। परमानेंट कमेटियों को ही हम बेटा स्टैंडिंग कमेटी भी कहते हैं, ठीक है। और तदर्थ जो नॉन परमानेंट होती है एडॉक होती हैं बच्चे। एडॉक कमेटियां जो होती हैं 2 प्रकार की होती है, एक प्रवर समिति होती है बेटा और एक विशिष्ट मामले की जांच कर ली, यानी कि एक एडवाइस देने वाली समिति होती है जिसे हम प्रवर समिति कहते हैं, और एक बेटा जेपीसी होती है, संयुक्त प्रवर समिति होती है। और ये बच्चे क्या करती है, प्रवर तो एडवाइस देने का काम करती है बच्चे, और संयुक्त प्रवर समिति जो किसी विशिष्ट मामले की जांच के लिए बनाई जाती है तो उसे हम जांच समिति कहते हैं। क्या कहते हैं, जांच समिति। ये सब डिस्कस करेंगे बेटा। इतना आप लिखो अस्थाई समिति बेटा, और इसी में क्या होगा बच्चे परमानेंट कमेटी, इसी को हम स्टैंडिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका शब्द होगा, इसे कहीं बच्चे आप लोग अंडरलाइन करके लिखिएगा कि जो अस्थाई समितियां होती उसे ही हम एडॉक कमेटी भी कहते हैं, तदर्थ समिति भी कहते हैं। बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है कि इन समितियों में से कौन सी तदर्थ समिति के नाम से जानी जाती है, कौन से व्यक्ति को हम एडॉक कमेटी कहते हैं। ये पॉइंट्स आया हुआ एसएससी के प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेगा बच्चे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने उम्मीद है लिख लिया होगा।
ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे बच्चे, तो इसको हम रफ कर देते हैं, इसे हमें पढ़ना है बच्चे। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी को हमें सबसे पहले पढ़ना है, तो इसमें लिख दीजिएगा बच्चे, ये हमेशा बनी रहती हैं, ये हमेशा बनी रहती हैं बच्चे, इसीलिए तो ये परमानेंट कमेटी है बेटा, ये हमेशा क्या है, बनी रहती हैं बच्चे। ठीक है, और इसमें भी हमें दो प्रकार की समिति पढ़ना है बच्चे, एक पढ़ना है वित्तीय समिति, और वित्तीय समितियों में हमें बच्चे कितनी समिति पढ़ना है, 3 समिति पढ़ना होता है बेटा। एक पहला होता है हमारा बच्चे लोक लेखा समिति, एक एस्टीमेट समिति होती है प्राक्कलन समिति, एक होती है बच्चे सार्वजनिक उद्यम समिति, या कहीं कहीं ये उपक्रम भी लिखा रहेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, नोट कर लीजिए जल्दी से बेटा। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी कहते हैं, इसे एस्टीमेट कमेटी भी कहते हैं, आकलन समिति भी कहते हैं बच्चे, इसे आकलन समिति भी कहते हैं, पब्लिक अकाउंट समिति होती है बच्चे। लोक लेखा समिति जो होती है उसे हम पब्लिक अकाउंट कहते हैं बच्चे। ठीक है, पब्लिक अकाउंट समिति कहते हैं, इंग्लिश में लिख दीजिएगा, PAC लिखा मिलता है कहीं कहीं, पब्लिक अकाउंट कमेटी बेटा। ठीक है, तो वित्तीय समितियों में जो हमारी बच्चे फाइनेंशियल कमेटियां हैं वो कितनी है, 3 है बेटा। फाइनेंशियल कमेटियां कितना है, 3 है बच्चे। ठीक है, फाइनेंशियल कमेटियां कितनी है, 3 है बेटा। ठीक है, और ये सारी की सारी सर अस्थाई समितियां हैं। इंपॉर्टेंट होता है प्राक्कलन समिति, इसी को कहीं कहीं आकलन समिति भी लिखा रहता है, और इंग्लिश में इसे एस्टीमेट कमेटी कहते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी ये संसद की सबसे पुरानी समिति है बेटा, इसे हम लोक लेखा समिति कहते हैं। और जितने भी सार्वजनिक उपक्रम होते हैं ना बेटा, जितने भी सरकार के उपक्रम होते हैं, लाइक BSNL, NTPC, ONGC, गेल, बेल, सेल, यानी डायरेक्ट बोलो जितनी नवरत्न कंपनियां हैं और जितनी महारत्न कंपनियां हैं सर, उन चीजों को ऑडिट करने का काम तो कैग का होता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट की जांच करना होता है सार्वजनिक उपक्रम समिति का। इसे उद्यम समिति भी लिखा मिलेगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं बेटा पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, एस्टीमेट कमेटी हम प्राक्कलन या आकलन, और पब्लिक अकाउंट कमेटी ये कहीं कहीं PAC मिलेगा, और कहीं कहीं बच्चे JPC मिलेगा। तो JPC भी होता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, PAC का मतलब होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये तीनों कमेटियां वित्तीय समितियां हैं, और ये संसद की बच्चे क्या हैं, अस्थाई समिति हैं, बात याद रखोगे। ठीक है, इतनी बात बताओ, समझ में आ गई ना सारे बच्चों को? सारे बच्चे बताएंगे। ये पहला टाइप हो गया। पहले टाइप में हमने 3 प्रकार की समितियां पढ़ा बच्चे, और यहां पर जो दूसरी समिति होगी बेटा उसे हम विभागीय समिति कहेंगे। डिपार्टमेंटल कमेटी। डिपार्टमेंटल कमेटी बेटा। वर्तमान में विभागीय समितियों की संख्या 24 है, और 1993 से बेटा विभागीय समितियों को गठित करने का प्रावधान किया गया था नियम समिति के सिफारिश पर। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। अभी तक जितना मैंने बताया बेटा उसमें से सारे बच्चे सुनिएगा। संसदीय समितियों का कार्य होता है बच्चे की संसद में जो भी क्रियाकलाप होता है बिल से संबंधित होता है, उसकी देखरेख करना, उसकी जांच करना बेटा। जितने भी नियम कानून बनाए जाते हैं इनकी सबकी देखरेख करने के लिए समितियां बनाई जाती हैं। 2 प्रकार की होती हैं, एक तो परमानेंट होता है जिसे हम स्टैंडिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं, और एक मैंने बताया नॉन परमानेंट होता है
जिसे हम बेटा एडॉक कमेटी के नाम से या तदर्थ समिति के नाम से भी जानते हैं बेटा। हमने कहा कि बच्चे समितियों की स्रोत जो है भारत देश में वो ब्रिटेन से लिया गया। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में इसकी शुरुआत की गई और 1921 में संसद की पहली समिति का गठन हुआ, जिसे हम पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं या लोक लेखा समिति कहते हैं। ठीक है बेटा, यही संसद की सबसे पुरानी समिति थी। बाद में 1950 में प्राक्कलन समिति आई और 1964 के करीब बेटा सार्वजनिक उद्यम समिति का भी प्रावधान किया गया। फिर हमने कहा अस्थाई में तो पहली तो वित्तीय हो गई, वित्तीय 3 प्रकार की हो गई, और इसी में बच्चे अस्थाई डिपार्टमेंटल कमेटियां होती हैं और इस समय इनकी संख्या बढ़कर कितनी है बच्चे? 24 है सर। कितनी है? 24 है। और इसकी शुरुआत बच्चे भारत देश में किया गया था 1993 में कि जब बजट का प्रावधान किया जाए तो प्रत्येक विभाग की जो समिति होगी बेटा ये क्या करेगी? अपने अपने डिपार्टमेंट से बच्चे खर्च से संबंधित प्रावधानों का ब्यौरा करेगी, जांच करेगी। समितियों का काम होता है अपने बच्चे डिपार्टमेंट को बढ़ावा देना। ठीक है बेटा, ये पॉइंट्स हमारे होते हैं, इसी में से हमें एक एक करके पढ़ना है बच्चे। ठीक है, ठीक है, चलो इसी को पढ़ते हैं बेटा एक एक करके। पहला हेडिंग होगा बच्चे आप लोगों का लोक लेखा समिति। संसद की बेटा ये सबसे पुरानी समिति होगी, ये बात याद रखिएगा बच्चे। मंत्रियों को शामिल नहीं किया जाता बच्चे, इन समितियों में मंत्रियों को शामिल नहीं किया जाता। नोट कर लो सारे बच्चे जल्दी से। जो बच्चे लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो आप बोलोगे सर लोकसभा स्पीकर करता है बेटा। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है बच्चे। सेटअप 1921 है। एक्ट की बात करेगा तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत बच्चे। ठीक है, नोट कर लिया होगा।
संसद की सबसे पुरानी समिति बेटा लोक लेखा, सेटअप बाय 1921, एक्ट 1919 संसद की सबसे ओल्ड कमेटी है। टोटल सदस्य की संख्या 22 होती है। लोकसभा से 15 होते हैं, राज्यसभा से 7 होते हैं। मंत्रियों को समिति में शामिल नहीं किया जाता और अध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाती है बेटा वो लोकसभा स्पीकर द्वारा की जाती है बेटा, ठीक है, लोकसभा स्पीकर द्वारा की जाती है। अब याद रखिएगा बच्चे, यहां पर अगला पॉइंट जो देखिएगा, इसका जो अध्यक्ष होगा बेटा, यानी किसका, लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा बच्चे, तो यहां पर लिख लीजिएगा, जो अध्यक्ष होगा उसे लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। यानी उसी व्यक्ति को बच्चे पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा, जो बच्चे लोकसभा का क्या होगा, सदस्य होगा बेटा, ठीक है, लोकसभा का क्या होगा, सदस्य होगा। 1966 और 67 से बच्चे प्रावधान किया गया कि जो इसका अध्यक्ष विपक्ष के सदस्य को बनाया जाएगा, विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाएगा बेटा। कौन से सन से, 1966 67 से प्रावधान किया गया बच्चे। और इस समय जो वर्तमान होंगे देख लेना बेटा, अधीर रंजन चौधरी होंगे, अधीर रंजन चौधरी बच्चे होंगे इस समय। जो इस समय वर्तमान में बेटा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होंगे वो अधीर रंजन चौधरी होंगे, कांग्रेस के हैं शायद बेटा, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार बेटा, ठीक है। इतना पॉइंट्स लिखिएगा बच्चे, लोकसभा अध्यक्ष ही बेटा स्पीकर की नियुक्ति करेगा लोक लेखा समिति की, ठीक है। और बच्चे इसमें मंत्रियों को शामिल नहीं किया जाता, टोटल सदस्यों की संख्या 22 है, ठीक है। अब इसमें मैं और 1966-67 से कर दिया गया कि जो भी बच्चे पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरपर्सन होगा वो विपक्ष का कोई एक सदस्य होगा, उस सदस्य को बेटा लोकसभा का मेंबर होना क्या है, आवश्यक है बेटा, लोकसभा का मेंबर होना आवश्यक है। और इस समय अधीर रंजन चौधरी होंगे बेटा, ठीक है, कौन होगा, अधीर रंजन चौधरी होंगे। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, सदस्यों का कार्यकाल, जो टेन्योर होगा सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वो कितना वर्ष का होगा, 1 वर्ष का होता है बच्चे। कितने वर्ष का होता है, 1 वर्ष का होता है बच्चे, ठीक है। क्या इनकी पुनर्नियुक्ति होती है बच्चे, यस सर, इनकी पुनर्नियुक्ति भी होती है, इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है, रीअपॉइंट किया जा सकता है बच्चे, ठीक है, रीअपॉइंट किया जा सकता है बच्चे। कार्य क्या होगी, सीएजी के रिपोर्ट की जांच करना, लोकसभा स्पीकर तक अपनी रिपोर्ट पहुंचाना, अपनी रिपोर्ट पहुंचाना बेटा, ठीक है। लोकसभा स्पीकर को अपनी रिपोर्ट पहुंचाना, या लिख देना बेटा, या लोकसभा में पहुंचाना, या डायरेक्ट लोकसभा में भी बच्चे इसका जो अध्यक्ष होगा वो रिपोर्ट को रख सकता है या लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। अब कैग क्या होता है बच्चे, कंप्ट्रोलर, आपको पता है, नियंत्रक एवं महालेखा। क्या करता है सर, कैग का काम होता है कि जितने भी पैसे खर्च के लिए योजनाओं पर दिए गए हैं उसको बच्चे पैसे के ब्यौरे का ऑडिट करना बेटा, ठीक है। ऑडिट करके वो अपनी एक रिपोर्ट बना देता है कि सर इस क्षेत्र में हमने इतना करोड़ का प्रावधान किया था
और अभी तक इतने करोड़ इस पर खर्च हुए हैं, तो पब्लिक के लिए ही तो योजनाएं चलाई जाती हैं बच्चे। तो ये जो पब्लिक अकाउंट है बेटा, तो ये कैग अपनी रिपोर्ट इसके अध्यक्ष को सौंप देगा, यानी लोक लेखा समिति को दे देगा। लोक लेखा समिति बच्चे उस रिपोर्ट को या तो लोकसभा अध्यक्ष तक पहुंचा देगा या लोकसभा स्पीकर को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा। अगर स्पीकर को देता है तो स्पीकर लोकसभा के समक्ष ले जाएगा, या स्पीकर नहीं बच्चे डायरेक्ट भी इस रिपोर्ट को संसद में पेश किया जा सकता है, क्योंकि बेटा ये पब्लिक से जुड़ा हुआ मैटर होता है। और पब्लिक का जो लोकप्रिय सदन होता है उसे हम लोकसभा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लोकसभा कहते हैं। क्या इन सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष? 1 वर्ष होता है। क्या इन सदस्यों को पुनः रिपॉइंट किया जा सकता है? यस सर, किया जा सकता है। मंत्रियों को शामिल नहीं किया जा सकता बच्चे। कैग की रिपोर्ट की जांच करना, और इसका अध्यक्ष बेटा जो भी बनेगा, पहला चीज तो उसे लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, और 1966-67 से बेटा उसे विपक्ष का भी बच्चे होना सदस्य अनिवार्य कर दिया गया, यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन विपक्ष का होगा। ठीक है बेटा। ठीक है। और कैग बच्चे सरकार की खर्च का जांच करना। जो कैग होता है बच्चे सरकार की खर्च का क्या करता है? जांच करता है बेटा। कैग क्या करता है? सरकार की खर्च का जांच करता है बेटा। ठीक है, जांच करता है, नोट कर लो इसे। जांच करता है। चलिए अगला होगा बच्चे एस्टीमेट कमेटी। इसी को प्राक्कलन समिति के भी नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखना बच्चे। पहला ही क्वेश्चन हो जाएगा, संसद की सबसे बड़ी वित्तीय समिति। संसद की सबसे बड़ी बच्चे फाइनेंशियल कमेटी है बेटा। ठीक है, जिसे हम एस्टीमेट कमेटी कहते हैं बेटा। ठीक है, सेटअप 1950। ये आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। सिफारिश वित्त मंत्री जॉन मथाई। जॉन मथाई बेटा। अब जॉन मथाई का एक क्वेश्चन याद कर लेना बेटा। गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री बच्चे, और अगर लिखा मिल जाए कहीं कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री, तो षणमुखन चेट्टी। अगर पूछा जाए कि भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था, तो आप रिजल्ट लगाएंगे बेटा षणमुखन चेट्टी थे। और अगर गणतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री पूछा जाएगा तो जॉन मथाई आप बोलोगे बेटा। जॉन मथाई के सिफारिश पर ही बेटा 1950 में संसद की सबसे बड़ी समिति का गठन हुआ, जिसे हम प्राक्कलन समिति या आकलन समिति या एस्टीमेट कमेटी कहते हैं बेटा। कौन सी कमेटी? एस्टीमेट कमेटी कहते हैं, जो संसद की सबसे बड़ी वित्तीय समिति है, जो संसद की सबसे बड़ी बच्चे वित्तीय समिति है। ठीक है, संसद की सबसे बड़ी वित्तीय समिति है, या इसे मित व्ययी समिति भी कहते हैं बच्चे। मित व्ययी समिति भी कहते हैं इसी को।
ये लोक लेखा समिति के बच्चे और क्या कहते हैं मित्र के रूप में काम करती है, तो इसे मित्र व्ययी समिति भी कह देते हैं बेटा, ठीक है। क्योंकि लोक लेखा समिति का और प्राक्कलन समिति दोनों का काम होता है बेटा कि जो सरकार के अनयूजुअल खर्चे हैं उस खर्चे पर बच्चे क्या लगाना, प्रतिबंध लगाना, बैन करना बेटा कि कम से कम खर्चा किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रॉफिट कर दिया जाए बेटा, ठीक है। और आजकल आप देख ही रहे हो बच्चे कि हमारे ही पैसे पर सरकार के लोग बेटा ऐश करते रहते हैं, मजे वही मारते हैं ना सर बेटा, ठीक है। चलो ये देख लो बेटा, संसद की सबसे बड़ी समिति है, जान मथाई मैंने बता दिया, 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब चलो, अब इसका गठन सिर्फ लोकसभा में होता है बच्चे, राज्यसभा से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो बजट होता है बेटा, बजट सिर्फ लोकसभा से मतलब है, राज्यसभा यानी मनी बिल डायरेक्ट कहो, लोकसभा से मतलब है, राज्यसभा से मतलब नहीं है। तो यहां पर बच्चे लिख लीजिएगा कुल सदस्य 30 और 30 के 300 बचा सिर्फ लोकसभा। कहां के होंगे? सिर्फ लोकसभा के होंगे बेटा। जो इसका अध्यक्ष होगा वो रूलिंग पार्टी का होगा, यानी कि अध्यक्ष होगा सरकार का सदस्य होगा, यानी जिसकी सरकार होगी उसी का बच्चे जो व्यक्ति होगा वही होगा। लोकसभा सदस्य होना चाहिए, टेन्योर 1 वर्ष, मंत्री को शामिल नहीं किया जाता, शामिल नहीं किया जाता। अगला पॉइंट होगा बच्चे, पुनर्नियुक्ति हो सकती है यस, ठीक है बेटा, पुनर्नियुक्ति हो सकती है। कार्य क्या होता है बच्चे? सरकार की दक्षता और सरकार के अधिक खर्च की जांच करना। अधिक खर्च की क्या करना बेटा? जांच करना, ठीक है। फिर बेटा इसकी जो रिपोर्ट होगी या तो लोकसभा स्पीकर को या तो लोकसभा में रखी जाती है। लोकसभा में रखी जाती है बच्चे, ठीक है। लोकसभा में रखी जाती है, ठीक है। ये आपकी 2 समितियां हो गई बच्चे, एक लोक लेखा समिति हो गई और एक बेटा आपका प्राक्कलन या एस्टिमेट समिति हो गई बच्चे। और दोनों समितियों का काम होता है बच्चे, ये तो करती है, दक्षता का मतलब होता है सर कि जो सरकार काम कर रही है कि कितना कम पैसे में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संसाधन यानी रिसोर्सेज उपलब्ध करा पाएँ या चीज़ों को बच्चे लोगों को फैसिलिटीज़ दे पाएँ, ठीक है। और जो सरकार के अनयूजुअल खर्च हैं बेटा, और आज के डेट में सरकार सबसे ज़्यादा
ज़्यादा अनयूजुअल ही खर्चा कर रही है बेटा। आप देख रहे हो ये सारे के सारे बदतमीज टाइप के लोग जो है बेटा, ये सब पैसे को उड़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता का कोई मतलब ही नहीं रह गया सर, बंदे उड़ाते रहते हैं। ये सारे देखो मेंबर्स तो इन्हीं के हैं ना सर, ये कभी भी अपने खर्च को एक्सेप्ट करते ही नहीं है बेटा। अच्छी गाड़ियों से चलते हैं, मज़े करते हैं, और सर हम लोग आप लोग बच्चे एकदम से घूमते रहते हैं। तो दक्षता और सरकार के अधिक खर्च की क्या करना जांच। अगर सरकार अधिक पैसे उड़ा रही है तो ये सदस्यों के समक्ष रखा जाता है बेटा, तो वो तो चोर चोर मौसेरे ही भाई होते हैं बेटे, वो सारे अपने खर्चे निपटा लेते हैं ना। रिपोर्ट या तो लोकसभा स्पीकर को देगा अध्यक्ष बेटा, या तो बच्चे ये लोकसभा में रखी जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है बच्चे, और अभी 2-3 दिन आपका डिस्टर्ब रहेगा, तो मैनेज कर लेना। मंडे के बाद से लगातार क्लासेस चलेगी, और बीच में भी अगर क्लास मिल जाएगी तो कर लेना बेटा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर बच्चे, और उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे। चलो बाय बाय बेटा, बाय बच्चे।